नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं द गणित नगर चैनल। द गणित नगर नहीं, गणित नगर चैनल। ये मेरी पहली वीडियो है और हम लोग इधर करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। तो अगर आप लोगों की मैथ कमज़ोर है या अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं उन आपके बच्चे की मैथ कमज़ोर है तो ये चैनल आपके लिए है। और अगर आप कोई स्टूडेंट है क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ये आपके लिए वीडियो है। और अगर आप उसके कोई गार्जियन है, कोई भाई बहन कोई भी है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्लास 10th के जिसको भी मैथ में प्रॉब्लम हो। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और मुझे 2013 से लेकर 2025 तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैंने 1000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो नॉलेज है अब ये ऑफलाइन ना रह के ऑनलाइन भी शिफ्ट हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग मेरा साथ दीजिए जिससे कि मैं ऐसे बच्चों तक पहुंच पाऊं जिनकी भी मैथ में प्रॉब्लम हो। हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ क्लास 10th मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा मेन मोटिव रहेगा इधर पे कि जिस भी बच्चे की मैथ कमज़ोर है ना, उस आखिरी बच्चे तक हम पहुंच जाएं। तो इसमें सिर्फ मेरा साथ नहीं आपका साथ भी लगेगा, क्योंकि मैं तो इधर पढ़ा सकता हूं एंड जो भी चीज़ मेरे पे नॉलेज है वो चीज़ शेयर कर सकता हूं। अगर आप एक शेयर कर दोगे या किसी को ऐसा बता दोगे, ऐसा कोई चैनल है गणित नगर चैनल जिसपे जीतू भैया, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार लेकिन मुझे प्यार से सारे स्टूडेंट्स जीतू भैया ही बोलते हैं, कि आपके अपने जीतू भैया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे। इसके बाहर आज तक ना पेपर गया है ना जाएगा, क्योंकि मैंने इतने सालों से पढ़ाया है तो मुझे एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है कि एक्चुअल में पेपर में क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊं, देन आर.डी. शर्मा, देन आर.एस. अग्रवाल। तो ये 3 तरह की बुक मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके अलावा भी अगर कुछ आते हैं, कुछ ना कुछ ऑसवाल, ये सबके क्वेश्चन पेपर आते रहते हैं तो वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा इसमें। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, रियल नंबर। तो क्लास 10th में हम लोगों ने रियल नंबर ऑलरेडी पढ़ चुका था। सर पढ़ तो चुका था लेकिन आया नहीं था। तो देखो रियल नंबर होता क्या है, तो मैं लिखना स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, ओके। रियल नंबर के अंदर 2 टाइप के नंबर आते हैं, ठीक है। वैसे आते तो बहुत टाइप के नंबर हैं लेकिन पहले 2 डिवीजन हुए रियल नंबर के। तो पहला डिवीजन जो हुआ है वो है रैशनल नंबर का। सर रैशनल नंबर, ओ रैशनल नंबर सर मैंने पढ़े हैं इधर पे, क्या होता है याद है? अगर याद है तो बताओ। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर सर जो p/q की फॉर्म में होता था। हाँ बिल्कुल 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 बढ़िया, यानी कि आपको आता है। यानी कि कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में हो सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। जिसमें क्या हो सकता है, q कभी भी सर 0 नहीं होगा। अगर q 0 हो गया तो सर गड़बड़ है, q कभी भी 0 नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है, आपको आता है तो ठीक है। देन इसके बाद आता है इरैशनल नंबर। क्या आता है? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। सर इरैशनल नंबर क्या होते हैं सर? सर जो भी नंबर p/q की फॉर्म में ना हो, जो भी नंबर क्या p/q की फॉर्म में ना हो, वो होता है इरैशनल। दोस नंबर विच आर नॉट इन p/q फॉर्म, p/q दोस नंबर ऐसे लिख देता हूं ना, दोस नंबर which are not in p/q फॉर्म, ओके। ये लिखते रहना सर। एक बार मुझे रैशनल नंबर का एग्जांपल दे दो। जैसे एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूं p/q की फॉर्म का, तो इधर पे एग्जांपल है जैसे 2/3 है ना, 4/3, कोई भी नंबर ले लो सर। लेकिन इरैशनल क्या होगा सर? इरैशनल के लिए समझने की कोशिश करो कि इरैशनल है √2, √3, √4। सर √4 नहीं होता। क्या √4 नहीं होता? क्यों नहीं होता समझाता हूं। जो √4 है ना, वो एक्चुअल में इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं, वाइल वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट किसका, √2 का, सॉरी √4 का रूट स्क्वायर रूट, ओके। तो उसमें क्या होता है, उसका आंसर आ जाएगा 2। उसका क्या आंसर आता है 2 जब भी हम स्क्वायर रूट ढूंढेंगे। यानी कि ऐसे रूट वाली वैल्यूज जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इरैशनल कहलाएगी। दोबारे सर नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो। हमें स्क्वायर आते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यही तो आते हैं। हमें क्या होता है इधर पे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9 अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी कितने तक भी जाएगा। तो अगर गौर से देखा जाए, ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट ना हो, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट ना हो, वो क्या कहेगा, इरैशनल नंबर। ओके, लेकिन रूट 4 का तो क्या है, 2 है ना, तो ये तुम्हारा क्या है, इरैशनल नंबर नहीं, ये है तुम्हारा रैशनल नंबर। इट इज नोन एज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर आएगा। इतनी सी तो बात है, इतनी सी चीजें सीखनी है हम लोगों को। अगर इतना समझ में आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, नहीं आया तो एक बार दोबारा रिवाइंड करो, वीडियो को दोबारा देखो और देखो कि सच में समझ में आया नहीं आया, क्योंकि पूरे चैप्टर में रियल नंबर बताएंगे आपको। ठीक है ना। अब ये लोग देखो, मैंने इधर पे कोई और पीपीटी बना के और कुछ बना के क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमें मेन मकसद है हमारा कि हम लोग बुक से ही पढ़ें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बुक ही देखनी बार बार। तो देखो मैं दिखाता हूं क्या लिख रखा है। इन क्लास 9th यू बिगेन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर। क्लास 9 में आप लोगों ने रियल नंबर पढ़ रखा है, ऐसा ये बोल रहा है। अरे सर मैंने तो नहीं पढ़ा था, है ना, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा था, है ना। ठीक है, एंड एनकाउंटर द इरैशनल नंबर, और इरैशनल के नंबर टाइम पे बात करी थी। वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर इन दिस चैप्टर। तो हम लोग दोबारा कर रहे हैं इधर पे। वी बिगेन विद 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेक्शन 1.2 एंड 1.3 में हम लोग बात करेंगे, जिनका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में बार बार यूज होगी ये। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। These 2 theorems are very useful in this chapter। और आपकी आगे की जितने भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसमें ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहली क्वेश्चन बन गया। जब से एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से ही आने वाला है। सर पहली 3 लाइन में ही उन्होंने बता दिया कि आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे इस चैप्टर से। ये मैं नहीं कह रहा, चैप्टर ही कह रहा है, और इतने साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। आगे देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एज अ नेम सजेस्टेड हैज टू डू विद डिविजिबिलिटी करा रहे हैं ये लोग ऑफ इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी करा रहे हैं। सर ये इंटीजर क्या होते हैं? अब अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर के अंदर और डिवीजन की, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इस रैशनल नंबर को ओके, रैशनल नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं और पार्ट्स में, तो पहला पार्ट आएगा इंटीजर। ओके, इंटीजर आता है सर, इंटीजर मतलब हो गया सर, इधर पे एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, एग्जांपल इसके अंदर आएगा 0, -1, 1, -2, 2, ऐसे कॉमा डाल दो इधर पे, और डॉट 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 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक, एंड डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक। यानी कि इधर पे क्लियर पता चल रहा है कि रियल नंबर के 2 पार्ट, रैशनल एंड इरैशनल, पहली पार्ट। फिर रैशनल के बहुत सारे पार्ट आ सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट है इंटीजर, जिसमें से नेगेटिव से पॉजिटिव बात कर रहे हैं, उसका डिवीजन तो कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं, जैसे इंटीजर ले लेता हूं, कोई एग्जांपल के लिए 9 ले लेते हैं। सर 9 डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करता हूं, 9 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, तो ये जाएगा 2 4 जा 8, एंड माइनस करेंगे तो 1 आ गया। यही तो होता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 9 इज इक्वल्स टू 2 × 4 + 1, जो कि ये रिमाइंडर रहता है, लास्ट वाली चीज रिमाइंडर रहती है ना, और ये वाली ऊपर वाली चीज क्या होगी, क्वोशिएंट होगी। सही है ना, और बाकी क्या डिवाइजर एंड डिविडेंड हो गए। अब एक चीज समझना मेरे को, सर बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने जो लिखा बिल्कुल सही है, इसको ही ये लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अरे सर मेरे को तो आता है, क्या 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 कहा मैंने, ये कहा है मैंने, इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यानी कि होता है A इज इक्वल्स टू BQ + R, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ रहे हो क्या कहता है ये, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा सर ये ऐसे कह रहा है, एक बार दोबारा पढ़ के दिखाओ सर। देखो क्या लिख रखा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एज अ नेम सजेस्टेड हैज टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। स्टेट सिंपली it says any positive integer a can be divided by another positive integer b। कोई a नंबर को b से डिवाइड करोगे such that it leaves a remainder r। वही बोला गया, यही तो बोला गया, that is smaller than b। ओके,
मैनी ऑफ योर probably recognize this is usable डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन प्रोसेस के लिए तो यूज करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया है। इतना हमें समझ में आया तो बताओ, इतना समझ में आया। अब देखो इधर पे, इसी चीज को यूज करने के लिए एचसीएफ फाइंड करके बोलेंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग एचसीएफ, फिर आगे पढ़ेंगे हम एलसीएम। ठीक है, दो चीज पढ़ी जाएगी, एचसीएफ एंड एलसीएम। यानी कि एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम आता है लोवेस्ट। फटाफट कमेंट में लिख दो, कमेंट के अंदर लिखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है। यानी कि अगर मैं गौर से देखूं, रियल नंबर के दो पार्ट आ गए, रैशनल इरेशनल। सर रैशनल के पार्ट का इंटीजर बोल दिया। सर इंटीजर के बाद भी कुछ आ सकता है क्या? इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, है ना, सारे नेचुरल नंबर, है ना। ये सारे किसके पार्ट हैं? इन सब के पार्ट हैं। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं और अच्छे से इंटीजर को, सर इंटीजर को और एक्सपेंड कर दो सर। इंटीजर के अंदर अगर मैं और पार्ट डालना चाहूं तो ये क्या आएंगे? इधर पे मैं लिख सकता हूं, हाँ पहले लिखते हैं होल नंबर। सर होल नंबर तो सर वो होते हैं, एग्जाम्पल के लिए होल नंबर, सर होल नंबर तो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। सर इसके नीचे और लेके जाऊंगा तो नेचुरल नंबर, सही है। नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यानी कि इधर से एक क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन होगा क्या बताओ। देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन बना, पहला क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो रियल नंबर होंगे? तो अगर गौर से देखो तो रियल नंबर के अंदर क्या आया था? रियल नंबर के अंदर आया था, दो चीज आई थी, एक रैशनल नंबर, रैशनल, और एक आया था इरेशनल, है ना। कमेंट में लिख दो मेरे से पहले। रैशनल के बाद आया था सर इंटीजर, इंटीजर के बाद आया था आपका क्या, ये होल नंबर, एंड होल नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर। आ तो रहे। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होंगे रियल नंबर होंगे, रियल नंबर। लेकिन अगर इसका उल्टा लिख दिया हमने, ये तो ट्रू हो गया, ठीक है, ये तो ट्रू है, यस ये ट्रू हो गया, ट्रू। लेकिन अगर हमने इसका वाइस वर्सा कर दिया तो नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, डॉट डॉट डॉट। लेकिन रियल नंबर में तो इरेशनल नंबर भी आते हैं, √2 √3, जो इसमें तो आएगा नहीं, रैशनल नंबर में तो आएगा नहीं। तो यानी कि हमें इधर से पता चल जाता है कि भाई हमारे जो पहले 2-3 लाइन ही मैंने पढ़ाई है ना, इतनी सी लाइन के अंदर ही आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज मिल गई कि सर इतना समझ में आ गया मेरे को कि जो नेचुरल नंबर, सर जो रियल नंबर है ना, वो बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे। तो अगर ये चीज़ करनी है ना आपको, तो आपको अभी से पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठनी पड़ेगी और साथ के साथ लिखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, जिससे कि जब आपका ये चैप्टर खत्म हो ना तो आपके पास पूरे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए, जैसे ऐसा मैं लिखा रहा हूँ, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इसके बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। चाहे आपका दोस्त कितना ही बोलता रहे ये बुक पढ़ ले, ये बुक पढ़ ले, ये बुक पढ़ ले, कुछ मत करना। आप अभी से लिख लो अपनी नोटबुक के सबसे पहले पेज पे कि हम लोग, मैं इधर पहले पेज पे लिख देता हूँ सबसे पहले, कि हम लोग इधर पे 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? 100 आउट ऑफ 100। ये हमारा टारगेट है और ये चीज़ मैंने अचीव कराई है बहुत सारे बच्चों को, समझे। अच्छा, सिर्फ मेरे कराने से नहीं होता, उन बच्चों ने भी करा है, और जिन जिन बच्चों ने करा है ना उनका मैंने खुद से इंटरव्यू लिया है। जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उसमें एक अंतर देखा मैंने बाकी बच्चों में और उन बच्चों में। जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मेरे को बोला कि जीतू भैया जितना आपने बोला था ना उतना ही करा है, उससे ज़्यादा मैंने करा ही नहीं, क्योंकि सच बोलूँ उतना करने में भी मुझे टाइम लगा था। तो देख रहे हो, यानी कि मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे मेरे टाइम पे मैं खुद अपने 100 आउट ऑफ 100 लेके आया हूँ। कभी कभार मेरे कटे भी हैं, ऐसे नहीं 100 आउट 80 भी आए मेरे, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही कर लेना,
क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस प्लस बच्चों से मैंने इंटरव्यू लिया सबके, तो उनसे मुझे आइडिया मिला कि भाई कितना पढ़ना है हम लोग को, क्या चीज़ आपने छोड़ी, क्या चीज़ पकड़ी, है ना। क्योंकि देखो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बच्चे भी तो उनका एक्सपीरियंस होगा, तो उन लोगों ने बताया जितना आपने बोला उससे ज़्यादा हमने करा ही नहीं, जितने बच्चों ने बोला है ना। तो ये चीज़ आप बांध के रख लेना। और अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो अपनी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा कहीं पे शेयर कर लो, जिससे ये वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर ये वीडियो मिस होगी ना तो आपका बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने का सफ़र थोड़ा कठिन हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ ना कठिन हो। और अगर आप पेरेंट्स हो आप, तो आप अपने बच्चे के लिए वीडियो सेव कर लीजिए, अपनी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा कहीं पे भी शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सेव रह जाए। और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको रोज मिले, जिससे कि आपके बच्चे की जो मैथमेटिक्स क्लास 10th की जो लो है ना, वो लो से लेकर हाई तक चली जाए। ठीक है, चलिए फिर अभी तो इंट्रोडक्शन लेक्चर ही था, अभी हम ज़्यादा नहीं करेंगे। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नीचे एक बार लिंक आएगा, फटाफट क्लिक करना है, अगली वीडियो में मिल रहे हैं। चलो गुड बाय।